कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का CSI नेट जून 15 का क्वेश्चन है और पार्ट बी का क्वेश्चन है ये। पार्ट बी, इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक होगा। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बता रहा है कि हार्मोनिक कब होगा। देन एफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। एफ की हेल्प से उसने दो फंक्शन डिफाइन किए। एक का नाम उसने क्या बोल दिया, जी, और दूसरा एच। यहाँ पे इन दोनों का सम लिया और इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लिया है। इसमें एच, जी में डिफरेंस और एच में सम लिया है। तो अब वो चारों ही ऑप्शन में कौन सा फंक्शन हार्मोनिक और एनालिटिक है ना। अच्छा, होलोमॉर्फिक बोला उसने। होलोमॉर्फिक क्या होता है, एनालिटिक। तो वो एग्जाम में एनालिटिक कम होलोमॉर्फिक फंक्शन ज्यादा यूज करता है, तो उसने होलोमॉर्फिक बोल दिया। तो ये एनालिटिक होगा, ये होगा, ये होगा। तो तीन ए बी सी डी ऑप्शन में, बी और सी ऑप्शन में तो वो एनालिटिसिटी पूछ रहा है, और डी ऑप्शन में बोलता है कि ये जो जी और एच है ये कुछ नहीं, जी इज इक्वल टू जीरो और एच इज इक्वल टू जीरो है। और फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है जी और एच ऑलवेज क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। क्वेश्चन आ गया समझ। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ में बोलता है कि जी एंड एच दोनों आइडेंटिकली जीरो फंक्शन होंगे। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, आप इसके लिए जो फंक्शन है एफ, उसको ये ले लीजिए, एफ इज इक्वल टू एक्स, ये ले लिया, या एक्स इंटू वाई, ये ले लिया। अब ये हमें पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। इस कंडीशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं करली एफ अपॉन करली एक्स निकालूँ तो वो कितना आएगा, वाई, और करली एफ अपॉन करली वाई निकालूँ तो ये एक्स आएगा। यहाँ पे जी बनाऊंगा तो जी क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई माइनस है। तो ये तो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन नहीं है। तो बोलता है वो दोनों के दोनों आइडेंटिकली जीरो फंक्शन हो जाएंगे। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन तो नहीं है, है ना। और एच भी इसमें आइडेंटिकली जीरो नहीं है। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस है, ठीक है, वाई प्लस आयोटा एक्स। लेकिन ये भी आइडेंटिकली जीरो नहीं है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, जी एंड एच आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उससे पहले हम एनालिटिसिटी देख लेते हैं। देखो, जिन पॉइंट पे अगर वो होगा, पहले हम ये देख लेते हैं किन पॉइंट पे कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कोची-रीमान इक्वेशन तो देखो, ये एफ है, ये जी है, ओके। ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका रियल पार्ट है। नहीं समझ आए, मतलब जी को चेक करना है तुम्हें। देखो, जी को चेक करना है, जी इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास एफ एक्स माइनस आयोटा एफ वाई, यही तो है यहाँ से। और अब की बार ये इसका क्या है, रियल पार्ट, और इस प्लस को यहाँ पे कर दूँ तो ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे करूँ मैं तो कोची-रीमान इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अब ये कंप्लीट यू है तुम्हारा, कंप्लीट यू क्या है, एफ एक्स, और कंप्लीट वी क्या है, माइनस एफ वाई, ठीक है। देखो यहाँ से करूँगा यू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है। ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स एक्स, और ये वी वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस है एफ वाई वाई, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ से ये क्या है, एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। आई कैन राइट इट एज माइनस एफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स। तो इक्वल नहीं हो गई ये, नहीं समझ आया, ये आ गया समझ। ये क्या गिवन था तुम्हें, एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स को उठा गया, एफ ऑफ वाई को उठा के इस तरफ लेके गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्या। तो मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया। इसका मतलब कोची-रीमान की फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। दूसरी क्या होती है बताना एक बार, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ओके। यू वाई कितना आ जाएगा, ये रहा यहाँ से एफ एक्स वाई, है ना। और वी एक्स करेंगे तो ये रहा वी एक्स एफ वाई एक्स, ये आ जाएगा ना, और आगे माइनस, ये होगा ट्रू। एक तो माइनस ये रहा, एक ये माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस।
फंक्शन क्या गिवन है तुम्हें, रियल वैल्यूड सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सेकंड यंग और सेकवासे दोनों चीजें क्या होती है, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। तो कोचीरमान इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है ना। लेकिन एनालिटिक तो तब बोलेंगे जब ये जो चीजें हैं ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या रियल वैल्यूड है, उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लैप्लास है, वो एग्जिस्ट कर रही है ना, तभी तो एनालिटिक हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से जी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक। कोचीरमान इक्वेशन सेटिस्फाई, ये जो फंक्शन है एफ एक्स एफ माइनस एफ वाई और जी सारे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, तो ये फंक्शन जी क्या है, ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक। दिस फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, इससे कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड, एच इज होलोमॉर्फिक बट जी इज नॉट होलोमॉर्फिक। ठीक है, जी तो क्या है, होलोमॉर्फिक है, लेकिन सेकंड में बोल रहा है नीड नॉट बी, तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली हम फिर h के लिए भी ऐसे चेक कर सकते हैं ना। अब की बार h क्या है तुम्हारे पास, h है तुम्हारे पास करली f अपॉन, या fx लिख दो इसको, fx प्लस आयोटा fy, नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, माइनस fxy इज इक्वल टू माइनस fyx, तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो इक्वल है तो 1 इज इक्वल टू -1 है ना, और वो कभी होता नहीं है, इसका मतलब h फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। समझ गए, यहाँ पे करूंगा मैं सेकंड कंडीशन, माइनस गायब कर दिया ना उसने, यहाँ से माइनस गायब कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एफ वाई एक्स, बट ये तो इक्वल होते हैं, वो कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू -1, वो जरूरी नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक। अच्छा, नॉट एनालिटिक है तो ये हार्मोनिक में नहीं होंगे फिर। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलता है, जी एंड एच बोथ आर हार्मोनिक, गलत है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बी, G इज होलोमॉर्फिक बट H इज नॉट होलोमॉर्फिक फंक्शन। G तो एनालिटिक है लेकिन H एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर?